नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। यदि आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल और ग्रुप डी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। घातांक करने से एक दो क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहला ये वीडियो है, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा बेसिक से एडवांस सॉल्व करेंगे और इससे एडवांस वीडियो नंबर 2 में हम आपको दे देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। विद्यार्थियों क्या करते हैं कि 34 का, देखिए 34 का गुणा 34 में करेंगे, फिर माइनस 16 का गुणा को 16 में करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, घटाएंगे, तब जाकर यहाँ पर धनात्मक वर्गमूल आएगा। तो हम इस तरीके से नहीं करेंगे, हमको यहाँ पर ट्रिक से सॉल्व करना रहता है और एग्जाम हॉल में कम से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करना रहता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, पहले तो यहाँ पे धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जब वर्गमूल कहे तो आप लोग को क्या करना है, करड़ी में इसको लिख लेना है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हो जाएगा 34 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 16 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं, यहाँ पर फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, यानी कि 34 और प्लस का 16 का, ठीक है। यहाँ पे 34 प्लस का 16 कर देंगे, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी हो जाएगा और यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 34 में हम 16 को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर हम आपको फार्मूला लिखकर दिखा दे रहे हैं, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस का बी एक क्वेश्चन में, ठीक है, ए माइनस का बी एक क्वेश्चन में। ये फार्मूला आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ए का मान हो जाएगा 34 और बी का मान हो जाएगा 16। तो यहाँ पर 34 है, ठीक है, तो यहाँ ए प्लस बी, यहाँ 34 प्लस का 16 कर देंगे, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी है, 34 माइनस का 16 कर देंगे, है ना। इतना करने के बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर 34 में 16 को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50, है ना। यहाँ पे 50 हो जाएगा, ठीक है। पहले हम यहाँ पे रूट कर लेते हैं, यहाँ रूट में 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। अगर हम 34 में से यहाँ पर 16 को घटा देंगे तो यहाँ पर 18 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या है, बीच में इंटू है तो क्या करेंगे, 18 और 50 का गुणा कर देंगे। जब हम आज 18 और 50 का गुणा कर देंगे, 18 पंचे 90, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 900, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, 900 को अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 30 और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप यह पहला क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया है। देखिए यहाँ पे आरआरबी ग्रुप में ये सभी क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो आई होप यह क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा है, तो लाइक जरूर करिएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 6 + 2 रूट का 3। यहाँ पर है एक क्वेश्चन में 6 - 2 रूट का 3। तो हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में कर देंगे और रूट लगा देंगे। 6 + 2 रूट का 3 लिख देंगे एक क्वेश्चन में, है ना। अब यहाँ पर हो जाएगा 6 - 2 रूट का 3 एक क्वेश्चन में हो जाएगा। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन में कर देंगे, यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ पे 2 रूट का 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इतना होने के बाद अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पर देखिए 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले 36 कर लेते हैं रूट में, ठीक है। यहाँ पे 36 कर लेते हैं माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4 और रूट 3 का स्क्वायर होगा 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 3 12, है ना। इतना होने के बाद अब यहाँ पर देखिए, अगर 36 में अगर हम 12 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे रूट में हो जाएगा 24, ठीक है। जब रूट में 24 हो जाएगा, ठीक है, जब 24 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 रूट का 6, है ना। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि 24 को बाहर कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर 24 का पहले एलसीएम करेंगे तो यहाँ पर 12 बार जाएगा और यहाँ पर देखिए कटेगा तो यहाँ पर 6 बार जाएगा। फिर यहाँ पर अगर 2 से कटेंगे तो यहाँ पर 3 बार कटेगा, है ना। फिर यहाँ पे 3 कटेगा। देखिए जिसका जोड़ा बन जाता है, देखिए यहाँ पे 2 का जोड़ा एक बार बन गया तो ये 2 दूना 4, ठीक है। सॉरी, ये जो एक जोड़ा बन गया ये 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे 3 दूना 6 जो बचेगा ये रूट के अंदर लिखा जाएगा। तो इसी तरीके से आ जाएगा 2 रूट का 6, है ना। यहाँ पर देखिए 2 रूट का 6 यानी कि डी ऑप्शन बिल भी राइट हो जाएगा। तो आई होप यह क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें जूम कर देते हैं जो हम अब देखिए आपको
अब आप लोगों को क्वेश्चन सही से दिख रहा होगा, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 1350 का मिश्रित करड़ी रूप ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं 1350 को कैसे लिख सकते हैं। देखिए 1350 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे रूट में लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5, यानी कि 3 बार 3 और 2 बार 5 और यहाँ पर 1 बार 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, देखिए ये यहाँ पर एक रूट 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जोड़ा बन गया तो एक 3 बाहर आ जाएगा और एक 5 बाहर आ जाएगा, यानी कि जब 3 में 5 का गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 15, ठीक है। अब यहाँ पर रूट के बाहर हो जाएगा 15। अब रूट के अंदर क्या क्या बच रहा है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, यानी कि 3 दूना हो जाएगा 6, ठीक है। तो 15√6, यानी कि देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नीचे दिए गए समीकरण को हल कीजिए। रूट में 54 इंटू रूट में 6, यहाँ पर क्या आ जाएगा। देखिए अगर यहाँ पर रूट में 54 है और रूट में 6 है तो हम यहाँ पर रूट में 54 इंटू 6 लिख सकते हैं एक साथ में। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 6 में तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में 6 चौके 24 का 4 हाथी लगा दो और 5 छक्के 30 दो, यहाँ पर हो जाएगा 32, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 324। अब यहाँ पर जानते हैं 324 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि जो 324 है वो 18 का स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट है टाइप नंबर सेकेंड। टाइप नंबर सेकेंड में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पे 4 रूट में 0.000081 है। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 4 लिखा है तो पहले 4 कर लेंगे इनटू। देखिए सबसे पहले हम क्या करना रहता है, रूट के अंदर जितने भी अंक हो दशमलव के बाद जितने पेयर बन रहे हैं पहले उसको हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 जीरो यहाँ पे है, 2 जीरो यहाँ पर है और यहाँ पे 2 अंक यहाँ पर भी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो अपने से ये वाला लिख लेंगे और पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे जितने जीरो हैं पहले उसको हम उतार लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 81 का वर्गमूल जो होता है 9 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 9 चौके 36 हो जाएगा। तो हम जहाँ जानते हैं कि लास्ट में 36 आएगा, 36 हो जाएगा तो एक जीरो उतरेगा, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट हम यहाँ पे जीरो लगा देते हैं। तो यहाँ पर फाइनली आंसर आएगा 0.06। तो यहाँ पर देखिए 0.06, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये को रहा क्वेश्चन नंबर लास्ट और होमवर्क। यदि आप समझ गए हैं सभी क्वेश्चन को तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और अपना ख्याल रखना और पढ़ाई अच्छे से करते रहना।